मार्च 2025 को भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में जेवर के टोल प्लाजा पर एक बड़ा धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस प्रदर्शन में क्षेत्र के किसानों और स्थानीय लोगों ने भारी संख्या में भाग लिया। इस धरने का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर सरकार और संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना था। धरने में उठाई गई प्रमुख मांगें। टोल टैक्स में छूट। भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र ने मांग की कि जिस प्रकार अन्य संगठनों की गाड़ियों को संदेश के माध्यम से टोल टैक्स से मुक्त किया जाता है, उसी प्रकार उनकी गाड़ियों को भी टोल टैक्स में छूट दी जाए। किसानों का मानना है कि कृषि कार्यों के लिए उन्हें अक्सर टोल प्लाजा से गुजरना पड़ता है और टोल टैक्स का भुगतान उनके लिए एक अतिरिक्त बोझ है। स्थानीय रोजगार। क्षेत्र में स्थापित विभिन्न कंपनियों में स्थानीय युवाओं और लोगों को 60% तक रोजगार देने की मांग की गई। किसानों का कहना है कि उनकी जमीन पर बनी कंपनियों में उनके बच्चों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। किसानों को प्लॉट आवंटन। क्षेत्रीय किसानों को जल्द से जल्द 10% प्लॉट आवंटित करने की मांग की गई है। किसानों का तर्क है कि उनकी भूमि अधिग्रहण के बदले उन्हें वादे के अनुसार प्लॉट मिलने चाहिए। अतिरिक्त मुआवजा। किसानों ने 64.7% अतिरिक्त मुआवजे की मांग की है। उनका मानना है कि उन्हें उनकी जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिला है। जल निकासी की समस्या। क्षेत्र में जल निकासी की समस्या को हल करने के लिए नालियों की व्यवस्था करने की मांग की गई है। बारिश के मौसम में जल भराव से किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं और लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस धरने में किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त की और मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर टुडे न्यूज 24G के और मैं आपके साथ गुलेशन जायसवाल। आज हम आए हैं यमुना एक्सप्रेस के जेवर टोल प्लाजा पर, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में कि भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र के काफी बड़ी संख्या में किसानों ने यहां टोल प्लाजा पर धरना दिया है और ये धरना ठाकुर धीरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में रखा गया और यहाँ पर टोल प्लाजा को 20 किलोमीटर के दायरे में फ्री करवाने के लिए केवल और केवल किसानों के लिए उसके आधार कार्ड की आईडी पे यहाँ से कोई भी वाहन हो जिससे किसान यात्रा करता हो उसको फ्री निकाला जाए। और यहाँ पर जेवर टोल प्लाजा पर जो टोल टैक्स वसूला जा रहा है किसानों का, जबकि किसान लगातार ये आवाज़ उठाते हैं कि यहाँ जेवर एयरपोर्ट में जेवर टोल प्लाजा में यमुना एक्सप्रेस पर हमने किसानों की ज़मीन दी थी और किसानों की ज़मीनों ने देने के बावजूद यहाँ आज किसानों की जेब से टोल वसूला जा रहा है। आइए बात करते हैं भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ में हैं। आज यहाँ पर भूमिपुत्र भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र के नेतृत्व में यहाँ आपने काफ़ी बड़ी संख्या में किसानों को लेकर के यहाँ धरने पर पहुँचे हो जेवर एयरपोर्ट पर। क्या क्या मुख्य मांगे हैं, क्या क्या मुद्दों पर लेकर के यहाँ आज आपने धरना दिया है? सर्वप्रथम मैं आपके जो टुडे न्यूज़ और आपको और आपके जो सहपाठी हैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमेशा भूमिपुत्र की आवाज़ को, जो दबे कुचले की आवाज़ को, गरीब मजदूरों की आवाज़ को ऊपर ले जाने का काम किया है। उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब जैसा कि आपने कहा है कि भाई यहाँ पर क्या नौबत ऐसी आई जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि ये जो है बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी तक पहुंचनी जरूर चाहिए, क्योंकि मामला उनसे ही संबंधित है। सर्वप्रथम जो हमारी यहाँ की मांग है, जो यहाँ का जो टोल है, जो जेवर टोल है, यहाँ पर स्थानीय जो लोग हैं उनसे भी टोल वसूला जा रहा है, जबकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारे नितिन गडकरी जी ने ये कह रखा है, कई बार उन्होंने हर जगह अपनी बात रखी है कि कोई भी व्यक्ति जो लोकल क्षेत्र में आता है वो अपनी कोई भी आईडी, जो भी वोटर आईडी कार्ड हो चाहे आधार कार्ड हो, उसके माध्यम से टोल फ्री होकर निकलेगा, यानी कि कोई उसको टोल नहीं देना होगा। तो फिर इस जेवर में जो ये टोल है, तो ये टोल ऐसा क्या है इसमें जो यहाँ ये स्थानीय लोगों से भी टोल, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से भी टोल, जो माताएं बहनें हमारी यहाँ छोटे मोटे रोजगार के लिए आती हैं उनसे भी टोल, क्यों ये यहाँ पर ऐसा हो रहा है? ये अन्याय यहाँ के लोगों के साथ में क्यों हो रहा है? ये भाई जहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी इस क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने का काम कर रहे हैं, बड़े बड़े रोजगार के लिए बड़ी बड़ी कंपनियाँ, एयरपोर्ट यहाँ बनवा रहे हैं, बड़े बड़े रोड हाईवे यहाँ बनवा रहे हैं, और यहाँ पर जो वाकई में जो किसान है जिसकी ज़मीन गई है
जो किसान के बच्चे हैं उनको क्या मिल रहा है? अगर सही मायने में देखा जाए तो उनके बच्चों को यहाँ बेरोजगारी मिल रही है। यहाँ पर जो है बड़ी दिक्कतें को सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर निकलने के रास्ते बंद हो गए हैं। एयरपोर्ट बनने की वजह से यहाँ पर कई रास्ते ऐसे हैं जो बिल्कुल बंद हो गए हैं। जेवर के लिए आने जाने का रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है। तो फिर कहाँ से निकले हैं, कहाँ से जाएं? जहाँ ये अपने उद्योगपतियों के लिए, अपने लोगों के लिए बड़े बड़े हाईवे 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन एलिवेटेड रोड बना रहे हैं, वहीं हमारे जो हमारे क्षेत्रीय लोग हैं उनके रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अगर हमारा किसान अपनी खतौनी निकालने के लिए या अपने किसी अधिकारी से, एसडीएम साहब से, एसीपी साहब से या अपने कोतवाल साहब से मिलने के लिए भी यदि आता है, किसी काम के लिए आता है, तो पहले उससे 200 रुपये का टोल वसूला जाता है। उसके बाद में वो अपनी एक 24-25 रुपये की, 20 रुपये की खतौनी लेके जाता है। तो ये कहाँ का कानून है? ये बात इनको क्यों समझ में नहीं आ रही है कि भाई यहाँ की जो ज़मीन दी है किसानों ने, अरे कितने हंसी खुशी ज़मीन दी है, अपनी मर्जी से ज़मीन दी है और कोई सरकार को कोई दिक्कत नहीं आई है ज़मीन लेने में। यहाँ पर कोई भी रोजगार का कोई काम हो रहा है, अब उसमें कोई सरकार को, प्राधिकरण को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बावजूद भी यहाँ पर ऐसा भेदभाव हो रहा है। क्या यहाँ के जो किसान हैं वो अमेरिका से आए हुए किसान हैं? अमेरिका के लोग हैं जो इनसे इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं? ये लोग यहाँ टोल वसूली कर रहे हैं, उनसे कर वसूली कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर हमारे किसानों की, हमारी ज़मीन यहाँ पर गई हैं, उनमें ये उद्योग लगा रहे हैं, फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं। उन फैक्ट्रियों में हमको और हमारे बच्चों को ही नौकरी नहीं है। हमको, हमारे बच्चों को ये कह दिया जाता है कि ये तो लोकल हैं। अरे लोकल है तो क्या हमारा गुनाह है? हमने ज़मीन दी है, हमने सब कुछ अपना दे दिया, हमने अपना जो माता है हमारी ज़मीन उसको हमने दे दिया, फिर हम जो लोकल कह के हम यहाँ से भगा दिए जाते हैं। इससे तो अच्छा है ये सरकार, ये प्राधिकरण यहाँ के जो किसान हैं इनको जो यहाँ से भगाई क्यों ना दे? इनको यहाँ से भगाई दे, इससे तो अच्छा है। अरे ऐसे तिल के मारने से, ऐसे कर वसूली करने से, ऐसे जो है उसको तड़पा के मारने से तो अच्छा है यहाँ से भगा दिया जाए इसको। यहाँ पर जो करोड़पति, अरबपति, संघपति लोग ही रहे हैं यहाँ, उनके लिए यहाँ एयरपोर्ट बने, उनके लिए फैक्ट्री बने, उनके लिए जो भी बने, यहाँ महल बने, उनके लिए बने। अरे हमारे लिए क्या बनना है? यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? आज हमारे ज़मीन जो हमने दिया एयरपोर्ट में, विस्थापन होकर जो गांव गए हैं आरआर में, वहाँ की स्थिति देखिएगा आप। वो इतनी बुरी स्थिति में है। आज पत्रकार साहब, मीडिया कर्मी साहब, आप देखिएगा, वहाँ जाकर एक बार पूछेगा, वो लोग अपने मकानों को बेच कर यहाँ से पलायन कर रहे हैं। और मेरी बात का विश्वास ना हो तो आप आरआर कंपनी कोई दूर नहीं है, पास में ही है, आप उसमें जाकर देखिएगा। केवल यहाँ की सिस्टम की वजह से, यहाँ के जो गलत सिस्टम है उसकी वजह से लोग यहाँ क्षेत्र को छोड़ रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें लगने लगा है कि इस क्षेत्र में केवल अरबपति, संघपति ही व्यक्ति रह पाएगा, गरीब किसान यहाँ पर, मजदूर यहाँ पर नहीं रह पाएगा। अब अगला कदम क्या है आपका, या अगली रणनीति क्या है जो अभी बड़े अधिकारियों से आपकी बात है? रणनीति ये है कि हम अब जो है आरटीआई के माध्यम से बड़े माननीय मुख्यमंत्री जी या नितिन गडकरी जी से मुलाकात करने के माध्यम से माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और अपने क्षेत्र के किसानों के, युवाओं के हक की जो लड़ाई है, माननीय न्यायालय के द्वारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हम अब वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और यहाँ पर जो मिली भगत के द्वारा जो यहाँ पर अवैध कार्य हो रहे हैं, यहाँ पर जो सरकार के राजस्व को चूना लगाया जा रहा है, वो सब कुछ हमें पता है। बहुत जल्द यहाँ पर पोल पट्टी सबकी खुलने वाली है। और ये देख लेना, आज मैंने पढ़ा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक प्रस्ताव पास किया है जिसमें यदि कोई अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है और उस पर मुकदमा दर्ज होता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, तो उसके लिए ये उन्होंने एक प्रस्ताव कर दिया है कि उसके आने वाले समय में उसके परिवार का किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। मैं उनके इस फैसले को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उनके लिए और उनका स्वागत करता हूं इस फैसले का, क्योंकि मैं कंफर्म नहीं हूं, मैंने सोशल मीडिया पर उसको देखा है, आज ही देखा है सुबह। तो यदि ऐसा है तो मैं उनके इस फैसले को बहुत ज़्यादा, उनको जो है प्रणाम करता हूं, उनको जो है धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ताकि इस पर भ्रष्टाचार में लगाम लगनी पक्की है। मेरा नाम वीर प्रताप सिंह है। आज यहाँ पर जेवर टोल प्लाजा पर यहाँ पहुँचे हो, काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हो किसानों को लेकर के, तो क्या मुद्दों को लेकर के यहाँ पहुँचे हो, क्या क्या मांगे आपकी मुख्य हैं? पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो आपको हृदय से वंदन, आपका हार्दिक धन्यवाद कि आपने हम किसान और मैं कहूँगा परेशान और इस क्षेत्र के बहुत ही शोषित और समाज की बात को अपने चैनल के माध्यम से देश तक पहुंचाने के लिए आप यहां आए हो, इसके लिए आपका हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
किसान यूनियन भूमिपुत्र में मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता की भूमिका में हूँ और मैं समझूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से मैं संगठन की नहीं, इस पूरे क्षेत्र और इस पूरे समाज और इस पूरे एक जनमानस की बहुत बड़ी समस्या को आपके चैनल के माध्यम से देश तक पहुंचाना चाहूँगा। आप जिस भी स्थिति में जिस तरह भी आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपको आपके सवालों के जवाब के द्वारा अपनी बात को बताऊंगा। आए दिन पंचायत होती रहती है किसानों की, लेकिन अभी तक ये फ्री वाला जो लोकल किसानों को निकालने के लिए बात रखते हो अपनी, ये अभी तक इन लोगों ने सॉल्व नहीं की है। अभी तक किसानों को निकालते नहीं है आधार कार्ड पर, तो क्या समझे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि नंबर लगा करके जो अब तक लोग यहाँ आते रहे हैं, अपनी बात कहते रहे हैं स्टॉल पे, तो कहना है लोगों का कि कहते हैं कि भाई नंबर लगा दो, गाड़ियों को निकाल दो, लेकिन अपने आप में समस्या का हल वो नहीं है। समस्या का हल ये है कि इसको पूरी तरीके से फ्री कर दिया जाए और ये व्यवस्था लगा दी जाए कि 15-20 किलोमीटर एरिया में जितने भी गांव हैं, वो प्रत्येक ग्रामीण अपना आधार कार्ड दिखाए तो यहाँ से चला जाए, तो नंबर लगाने की और मतलब ये पूरी समस्या इससे सॉल्व हो जाएगी और इन सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और शायद हो सकता है इसके लिए इनको ये समझना चाहिए कि इनको ये करना चाहिए। सर्विस रोडों के बारे में क्या कहना, जो सर्विस रोड अभी तक तैयार नहीं किए हैं? देखिए, तैयार तो बहुत कुछ नहीं हुआ है। एक अकेला सर्विस रोड की बात नहीं है। जो केंद्रीय परिवहन मंत्रालय है उसकी जो गाइडलाइन है उसके अनुसार कोई भी जो हाईवे है वो टोल तब वसूल सकता है कि जब वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल कर दे जो आवश्यकता होती है प्रत्येक व्यक्ति की उस हाईवे से निकलने की। क्यों? क्योंकि इसमें एक जो गाइडलाइन है, जो डायरेक्शन है, वो ये होती है कि इसमें सबसे बड़ा रोल कानून अदा करता है कि जितने भी नेशनल हाईवे हैं उन पे जो भी वाहन निकलता है उससे जो टोल वसूला जाता है ये पूरी तरह विवादित है, क्योंकि ये कोर्ट में बहुत सारी पिटिशंस के माध्यम से अभी आज भी सब जुडिस है, जिस पे अभी कोई निर्णय नहीं आया है। क्यों? क्योंकि जो पिटिशनर हैं उन्होंने दाखिल किया है कि जब कोई भी व्यक्ति गाड़ी खरीदता है, चाहे वो गाड़ी वन टाइम टोकन हो, चाहे वो गाड़ी कॉमर्शियल व्हीकल हो, तो वो रोड टैक्स पहले ही जमा कर देता है। पत्रकार महोदय, इसमें प्रैक्टिकल के लिए आप भी ऐसा कर सकते हो। आप गाड़ी खरीद के लाओगे, अगर वो गाड़ी वन टाइम टोकन प्राइवेट नंबर की गाड़ी होगी तो आप एक बार में टैक्स भरोगे, और अगर वो कमर्शियल गाड़ी होगी तो आप उसका मतलब क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली टैक्स भरोगे। तो फिर ये किस चीज़ का टैक्स है? तो इस बात को जब पिटीशन के माध्यम से कोर्ट में रखा गया अधिवक्ताओं के माध्यम से, तो सरकार के जो एडवोकेट जनरल हाई कोर्ट में और सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट में ये बोलते हैं कि भाई जो टोल वसूला जाता है वो यात्रियों की सुविधा के अनुसार वसूला जाता है, उसमें रोड टैक्स का लेना देना नहीं है। अब सुविधाओं के नाम पे वो बताते हैं कि यहाँ एम्बुलेंस होगी, यात्रियों को खड़े होने के लिए जगह होंगी, मतलब छाया होगा, और दूसरी बात, अगर रोड से कोई निकल रहा है उसकी गाड़ी में कोई चीज़ हो जाती है तो उसको टो करके ले जाने की सुविधा होगी, और बहुत सारी सुविधाएं, फायर की सुविधाएं होंगी। आज जो आपने जेवर टोल प्लाजा को घेरा है, तो क्या कारण है, क्या क्या मुद्दे हैं आपके, क्या क्या मांगे हैं? देखिए, हम लोग लोकल से हैं और लोकल का तो अधिकार है कि जब हमारी ज़मीनें रोड में चली गई और रोड पे हम बस रहे हैं 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर के एरिया में, तो हमें उस रोड पे जाने का तो अधिकार है, क्योंकि कि हमारी गाड़ियों ने भी गवर्नमेंट को टैक्स दिया है, नंबर लिए हैं, टैक्स दिया है। तो जब हमारी ज़मीन रोडों में गई है तो हमें निकलने का अधिकार नहीं है जब टैक्स दे चुके। तो इतना तो गवर्नमेंट को चाहिए कि टोल पे लोकल आदमी को फ्री निकलना चाहिए, आईडी कार्ड दिखा कर निकलना चाहिए। ये नितिन गडकरी जी ने भी ये कहा है कि लोकल जो माने जाते हैं उनको आईडी कार्ड दिखाइए और निकलिए। ये आपकी जेवर टोल प्लाजा अधिकारियों से वार्तालाप हुई है? अभी कोई अधिकारियों से किसी बात की कोई हमारी नहीं बात हुई है और ना ही अभी कोई आया है। क्या लगता है आज आपकी ये मांगे स्वीकार की जाएंगी, जेवर टोल प्लाजा से जो फ्री निकलने का जो सिस्टम बनाना चाह रहे हो? देखिए, या तो आज मानी जाएंगी, आज ना मानी जाएंगी तो कल मानी जाएंगी। एक ये संगठन है, ये 2-4 आदमियों का संगठन नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष में ही ये स्थिति है। आज नहीं मानी जाएगी, कल मानी जाएगी, मानी तो जाएगी। ये तो टोल है, सरकार भी मानती है, मनाने वाले चाहिए, सरकार भी झुकती है, ये तो टोल की बात है।
ये यहाँ छोटी सी तो बात- आए दिन पंचायत होती है जेवर टोल प्लाजा पर, लेकिन अभी तक तो मांगे स्वीकार नहीं हुई हैं आपकी। ये आए दिन पंचायत होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इन्होंने लॉलीपॉप दे देते हैं कि दो चारों को बता दिया कि भाई तुम्हारी गाड़ी निकल जाएगी, मगर हमारी गाड़ी निकलने तक सीमित नहीं है बात। हमारी लोकल ज़मीन से भी मतलब है, हमारी जो प्राधिकरण ने जो ज़मीन ली है उसका भी मतलब है कि जो लोग हमारे, अब मानो मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी ज़मीन चली गई तो मैं क्या करूँगा? उस कंपनियों में हमें नौकरी नहीं, बच्चे मेरे कहाँ जाएंगे? अमेरिका। उस लायक नहीं छोड़ा, उस लायक नहीं छोड़ा तो हमें तो ये लड़ने का मौका मिला है। अब भाई हम कहाँ जाएंगे नहीं लड़ेंगे तो? हम अपने अधिकारों की मांग तो करेंगे ही। ये टोल की कोई बड़ी बात नहीं है। अब रही बात टोल की, देखिए हम नोएडा जाते हैं, हम नोएडा जा रहे हैं, खतौनी जा रहे हैं या चरका हो गए हैं या किसी एसडीएम से काम है या तहसीलदार से काम है, अपने रकबे का देखना है या नब्बाना है या बिक गया है या वेरिफिकेशन करना है किसी तरह का, तो एक बात बताइए, 250 रुपये का तो आप जाने जाने का टोल दो और आज ये पता चली अधिकारी नहीं मिला तो वापिस आना पड़ेगा, तो हमारा तो नुकसान गया, पूरे दिन की कमाई गई और पैसे अलग से गए। तो ये इसलिए हमें खाली टोल की ही बात नहीं है, टोल से अलावा हमारी बहुत सारी मांगे हैं जो हमें देखनी है। जो अतिक्रमण चल रहा है भू माफियाओं की वजह से, अभी क्या है, हमारे अध्यक्ष जी ने बात कही कि जो लोग भू माफिया यहाँ पहले से पैर पसार लिए, उन्होंने लोगों ने टीन घेर के मार्वल का मुआवजा लिया है, टीन घेर के मार्वल का मुआवजा लिया है। ये नीचे से, अच्छा नीचे से ज़मीन से कौन जुड़ा हुआ है? पटवारी, कानूगो, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम, डीएम, इसमें सभी लिप्त, छोटे से बड़े तक टोटल अधिकारी इसमें लिप्त हैं। देखिए काफ़ी बातें यहाँ पे हुई हैं जेवर टोल प्लाजा पर, जबकि यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा, उस एयरपोर्ट के चलते हुए 14 गांव विस्थापन हो रहे हैं और 14 गांवों की ज़मीन भी अधिग्रहण की गई है। लेकिन यहाँ पर आए दिन आप देख सकते हैं, यहाँ जेवर टोल प्लाजा पर आए दिन पंचायत होती रहती हैं और किसान यहाँ टोल को घेर करके बैठ जाते हैं। लेकिन इन किसानों की मांगे हैं कि 20 किलोमीटर दायरे में आईडी दिखा करके जो लोकल का है वो फ्री किया जाए, लेकिन हमें 20 रुपये की खतौनी निकालने के लिए, जेवर तहसील से निकालने के लिए हमें 200 रुपये का वहाँ पर टोल वसूला, 200 रुपये का टोल देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर किसान अपनी बात मांग को मंगवाने के लिए यहाँ धरने पर बैठा हुआ है जेवर टोल प्लाजा पर। तो बने रहिए टुडे न्यूज़ 24 जीके के साथ, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुलेशन जायसवाल, नोएडा। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के प्रशासन से, ये किसकी वजह से बने यहाँ पर? ये मकान, ये कोठियाँ किसके कारण कहने में बनी यहाँ पर? ये सब आपकी नीयत है और बहुत जल्द ये भारतीय किसान भूमि को माननीय मुख्यमंत्री जी से इन सब अधिकारियों की पोल खोलने जा रही है। ध्यान रखना इस बात को, इन अधिकारियों की पोल खोलने जा रही है। इनके कहने पर यहाँ लोगों को, यहाँ माफियाओं को जब पैसा दिया जाता है, माफिया को मकान बनवाए हैं और उनको भारी मात्रा में सरकारी राजस्व को दिया गया है हम लोगों को, और लेकिन गरीब किसान को घरों को बनवाने का काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल न्याय संगत नहीं है, बिल्कुल गलत है। कार्रवाई और जांच उन सब पर होनी चाहिए तो माफियाओं को मुआवजा दे दिया गया है, मिली व्यवस्था दे दिया गया है। और मैं 100% दावे के साथ कर रहा हूं, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी जांच करा दी जाए तो 100% आपके अधिकारी इसमें लिप्त है। अगर लिप्त न हो तो मुझे फांसी के फंदे में चढ़ा देना। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर लिप्त न हो तो मुझे फांसी के फंदे में चढ़ा देना। यहाँ पर मिट्टी का अवैध खनन आपके अधिकारियों की वजह से होता है, आपके अधिकारी करवाते हैं। मैं अब साथ में कह रहा हूं और बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर इन सब को पोल न खोलूं तो मेरा नाम बदल देना। साथियों डटे रहना, आपके ऊपर कोई बात आएगी जब मेरे ऊपर आ जाएगी, से डरने रहने की कोई जरूरत नहीं है। अपने हक के लिए हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। जय जवान, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। चैलेंज कर रहे हैं
ये हमें चुनौती दे रहे हैं, और जब ये चुनौती देंगे तो हम इनकी चुनौती को स्वीकार करेंगे। देखिए, हम आपके दरवाजे पे खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, अगर आप कायर नहीं हो तो आप हमारे बीच में आइए और हमसे बात करिए। मैं अब अपने किसान भाइयों को, आप किस नस्ल से आते हो, मैं आपको ये आगाह करा देना चाहता हूँ। कुछ सुधार की गुंजाइश भी है कि एक राष्ट्रवादी व्यक्ति अपने घर से इस क्षेत्र और क्षेत्र की भौतिक समस्याओं के हल के लिए मैदान में उतरा, और आप अपने घरों से निकल के इस टोल प्लाजा पर नहीं आ पाते हो, ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि संख्या कितनी भी कम हो या संसाधन कितने भी कम हो, लेकिन हम उस नस्ल से आते हैं कि हम हर हालत में अपने युद्ध को जीतना चाहते हैं, जीतना जानते हैं। मैं आपको याद दे रहा हूं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बैटल ऑफ हाइफा, जहां पे ब्रिटिश सेनाएं ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ लड़ रही थी और हाइफा शहर को आजाद कराने के लिए ब्रिटिश शासन ने अपनी कई टुकड़ियों को भेजा, लेकिन कोई टुकड़ी सफल नहीं हो पाई। उन्होंने भारत के किसानों के बच्चे, जिनसे उन सेनाओं का निर्माण होता था, जो राजशाही सेना थी, उनमें से मैसूर लांसर्स और जोधपुर लांसर्स को बुलाया गया। वो हाइफा शहर उन रणबांकुरों ने अपनी छोटी सी टुकड़ी के साथ मेजर दलपत सिंह की अगुवाई में उस हाइफा शहर को चंद घंटों में जीत करके ब्रिटिश शासन के चरणों में रख दिया। ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत घटना